नमस्कार, आपका संस्कार स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पॉलिनोमियल्स। ये क्लास 10th का चैप्टर 2 है, जिसमें मैं आपको पॉलिनोमियल समझाने जा रही हूँ। पॉलिनोमियल आप 7th क्लास से आपके चैप्टर उसमें सिलेबस में आ जाता है और 7th क्लास से आप पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। बहुत बच्चों को पॉलिनोमियल्स में डाउट्स होता है, पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और कौन से पॉलिनोमियल जो इक्वेशन होती हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं होती हैं। ठीक है, मैंने कुछ टर्म्स और इक्वेशन लिख रखी हैं जिससे मैं आपको बता रही हूँ कि पॉलिनोमियल्स ये मतलब इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, आप इसको पॉलिनोमियल्स क्यों बोल रहे हैं और मतलब क्यों कहते हैं इसको पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए पहली बात तो इनमें देखिए सबसे पहले नंबर्स। फर्स्ट तो नंबर आते हैं, ठीक। सेकंड लेटर हो सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी, फिर यू वी डब्ल्यू, मतलब ये लेटर भी मतलब कोई भी लेटर हो सकता है इसमें, ठीक है। और तीसरी होती है पावर होती है, जैसे यक्स की पावर 1 और फिर y की पावर 2, यक्स की पावर 2 और ऐसे यक्स की पावर क्यूब, ऐसे क्यूब वाले भी आते हैं, ठीक है। और जो हमारा चौथा होता है वो होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस माइनस। ये देखो ये प्लस है, ये प्लस से जुड़ा है, ये माइनस और प्लस दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तीन चार कंडीशन होती हैं जिससे पॉलिनोमियल्स जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल्स बनते कैसे हैं, ठीक है, किनको हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको हम बताते हैं। पहला तो हमारा होता है, हमने एक टर्म्स लिया है। ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे टर्म्स से जुड़े होते हैं। जैसे ये है, इसमें दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म्स हो गया, एक ये हो गया, ये भी दो टर्म्स से जुड़ा हुआ है, इसमें 3 टर्म हो गए, ठीक है। इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स में टर्म्स होते हैं। ये एक है तो इसको कहेंगे टर्म्स। दूसरा इसमें होता है ये नंबर पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ये आपको 7th क्लास में बताया जाता है, ये कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। फिर हमारा ये होता है एक्स वाई, जो लेटर वाला पार्ट होता है एक्स वाई जेड जो मैंने बता रखा है, इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। हमारा कभी कभी 2 टर्म से मिलके बनता है 2x + 2, ये भी टर्म्स हो गया, एक टर्म्स हो गया, लेकिन ये हमारे इसमें 2 टर्म्स जुड़े हैं, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये क्या एक टर्म्स है, इसको मोनोनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स कौन सी इक्वेशन ऐसी होंगी जो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगी? देखो 1/x + 1, ये √x + 2, ठीक है। फिर 1/x² + 2x + 3, ऐसी कोई इक्वेशन आ रही हैं तो ये हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। यहाँ पर लिखो नॉट पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में होता है कि कोई भी टर्म है उसकी डिग्री 1 होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे x की डिग्री 1 है, मतलब जो पावर हो वो 1 होनी चाहिए, ठीक है, हाफ में पावर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये x है, ये ऊपर जाएगा पावर माइनस में चली जाएगी, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। ये √x है, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, ये भी नहीं पॉलिनोमियल्स हो सकता। मतलब पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है डिग्री, मतलब जो उसकी पावर है वो 1 से शुरू होनी चाहिए, ठीक है, उसी को हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। और ऐसी इक्वेशन कोई दी है वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है आप उसे नॉट पॉलिनोमियल्स लिखेंगे, ठीक है। अब हम एक इक्वेशन बता रहे हैं जिससे आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन करते हैं पूरा। देखो एक हमने इक्वेशन लिखी 5x² - 3x + 6। अब इसमें देखिए जो हमारा ये होता है टर्म्स, इसको कांस्टेंट बोलते हैं,
ये कांस्टेंट होता है। ये जो हमारा होता है ये इसको एक टर्म्स भी बोलते हैं, कांस्टेंट भी होता है, टर्म्स भी होता है। ये भी एक मेरा टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, 2 हो गए, 3 हो गए टर्म्स। ठीक, 3 टर्म्स मिलके हमारी एक इक्वेशन तैयार हुई है। ठीक, दूसरा ये जो तुम्हारा ये कांस्टेंट हो गया, और ये जो होते हैं ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं, जैसे ये यहाँ पे लिखा। ठीक, इसको कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, और हमारे जो लेटर हैं उन जैसे मतलब ये यक्स और ये हमारे वेरिएबल होते हैं, इनको वेरिएबल बोला जाता है, जो को हम ऊपर बता ही चुके हैं आपको। ठीक, ये वेरिएबल होता है। ठीक, और ये होती है हमारी पावर होती, चाहे इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ के आ रहे होंगे आप लोग, जो हमारा 8th क्लास में चैप्टर है। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर जो हम लोग पढ़ के आते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन आपको बताए थे, ये हमारे ऑपरेशन होते हैं। ठीक, इनको बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक, ये इस तरीके के होते हैं, इसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जो ये पूरा तैयार होता है इक्वेशन। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेस ऑफ टर्म्स। जो ये टर्म्स हमारे जुड़ के बनते हैं, तो जो टर्म्स हमारे जो जुड़ते हैं तो उनको किस तरीके से पॉलिनोमियल हम बोलते हैं। हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेस ऑफ टर्म्स। ठीक, जैसे 2x है, ये दिया, इसमें एक टर्म्स है तो इसको बोलेंगे मोनोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक, 2x + 3, इसमें 1-2 टर्म्स है, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक, अब इसमें देखिए ये हमारा 3 टर्म्स का आ गया, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था आपको। ठीक, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक, यहीं तक हम लोग लिखते हैं। अब आपको मैंने ये यहाँ तक समझाया है। नेक्स्ट हमारा आता है डिग्री पॉलिनोमियल्स। आपको ये बेसिक क्लियर हो गया है। अब मैं अगला जो वीडियो लाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी डिग्री पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और मतलब आप इनको कैसे डिफाइन करते हैं। थैंक यू।